ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को जान से मारने की धमकी। स्कूटर सवार एक शख्स ने कार्यकर्ताओं के बीच फेंका धमकी भरा पत्र। अन्ना की बढ़ाएगी सुरक्षा। मंत्री आसिम अहमद की छुट्टी करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल लेंगे अपने विधायकों की क्लास। विधायकों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की दी नसीहत। 6 लाख की उगाही में बर्खास्त आसिम अहमद मीडिया के सामने आए। कहा, मुझे बनाया जा रहा है बलि का बकरा। सीडी में आपके एक बड़े पदाधिकारी की आवाज। 2-3 दिन में बड़ा खुलासा करने का दावा। तुर्की की राजधानी अंकारा में ब्लास्ट। पीस रैली के दौरान हुए लगातार 2 धमाके में 95 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग जख्मी। लाइव इंडिया का बड़ा खुलासा। दिल्ली में विकलांगों को नहीं मिल रहा उनका हक। दिल्ली नगर निगम की मिलीभगत से पीसीओ बूथ पर अवैध कब्जा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा पहला मुकाबला। 5 वनडे मैचों की सीरीज। टीम इंडिया गंवा चुकी है T20 सीरीज। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतरे भारत के विजेंद्र सिंह ने अपने पहले मैच में हासिल की जीत। मैनचेस्टर में खेले गए इस प्रोफेशनल मैच में ब्रिटेन के सोनी विटिंग को दी मात। विजेंद्र ने नॉकआउट के जरिए जीता मैच। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भवा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हां, और आज हम बात करने वाले हैं 2 तिथियों के बारे में।
आज चतुर्दशी का जो है श्राद्ध है और कल अमावस्या का श्राद्ध है। आज हम आपको दोनों ही विधियों से बताएंगे कि किस प्रकार से जो चतुर्दशी का श्राद्ध होता है और अमावस्या का जो श्राद्ध होता है किया जाना चाहिए, ताकि पूर्वजों को जो है उनकी जो आत्मा है वो तृप्त हो, वो शांत हो। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि 70 के बाद जो हमारे अपने जो दिवंगत हो जाते हैं, क्या वो योग होते हैं जिनकी वजह से हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं और सिर्फ उनकी बातें, उनकी यादें ही रह जाती हैं और हर पल उनकी अहमियत, उनकी कमी हमें खलती रहती है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? चतुर्दशी और अमावस्या 2 तिथियां एक साथ आज हम आपको बताएंगे। इन तिथियों में आपके पास एक अंतिम अवसर होता है जब आप अपने पितरों को पूरी तरह से प्रसन्न रखते हैं और उनकी मुक्ति का एक साधन बनते हैं। वो बैकुंठ धाम गए हैं, अभी रास्ते में है या पहुंच गए हैं, यह किसी को पता नहीं है। ये उनके कर्मों के आधार पर उनको गति प्राप्त हो रही है। अब निर्भर करता है कि आप कितना पुण्य कमाए हैं अपने पितरों के निमित्त। आपके द्वारा किया गया एक एक अन्न का दान भी उनको एक गति देता है। तो उनके वंशज होकर के आप जो भी दान करेंगे वह आपके पितरों के लिए डायरेक्ट लगेगा। अंतिम अवसर है आपके पास, आज और कल 2 दिन मात्र बचे हैं जब आप अपने पितरों के लिए जो चाहे कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद छीन सकते हैं। स्वार्थ रखें, यहां आप अपने पितरों को देख नहीं पा रहे हैं, यहां पर अपना ही स्वार्थ रख लीजिए तो भी आपको करना चाहिए। किस विधि से आप चतुर्दशी और अमावस्या का श्राद्ध करें, जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा 70+ की एज के बाद यदि कोई दिवंगत होता है तो उसके जन्मांक में कुछ तरह का योग बनता है, यह भी बताएंगे। और मन तो कभी भरता नहीं, यद्यपि पूर्ण आयु है, तो ऐसा ना होने पाए इसके लिए हम एक उपाय भी बताएंगे, उसका भी इंतजार जरूर करें। जी हाँ, और कल अमावस्या का श्राद्ध है, ये जानकारी भी हम आपको आज ही बताएंगे। आज ही हम आपको बताएंगे कि किस श्रद्धा से आपको श्राद्ध करना है, किस प्रकार से पितरों के समक्ष जो उनके निमित्त जो दान किया जाता है, विधि जो होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, ये हम तमाम जानकारियां हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए होता है, तो आज के दिन और कल के दिन अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच, ताकि आप दिन भर रहें सुरक्षित। जी हाँ, कहीं पर भी यात्रा के लिए निकल रहे हैं आप, तो आज यह रक्षा कवच जरूर अपनाइएगा। एक हनुमान चालीसा की पुस्तक ले लीजिए, उस पर सिंदूर का एक टीका लगाकर के आज पूरे दिन के लिए अपने पास रख लीजिएगा। पूरे दिन ये पुस्तक आपके पास रहेगी और हनुमान जी आपकी रक्षा करते रहेंगे। और कल के दिन मिरर पर, आईने पर थोड़ा सा सरसों का तेल स्पर्श करते हुए फिर आप यात्रा के लिए प्रस्थान करिएगा। पूरे दिन सुरक्षा की गारंटी रहेगी, क्योंकि हर तरह से पितरों का आशीर्वाद आपके साथ कनेक्ट होगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सफलता की कुंजी देने की। जी हाँ, सक्सेस की बारी आ गई है। कैसी कुंजी आपको हर दिन दी जाती है जो आपकी सफलता आपको दिलवाती है। तो प्रिपरेशन तो आप कर चुके हैं अपने इम्तिहान को लेकर के, लेकिन डर है कहीं कोई समस्या ना आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको लेकर चलनी है अपनी खास सक्सेस की। आज के दिन आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, डर नहीं लगेगा, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेगी। पहले से ही सिंदूर में लौंग रख करके अपने पास रख लीजिए। कागज पर आप एक चुटकी सिंदूर रखें, एक लौंग का टुकड़ा उसमें डालें, एक लौंग का पुष्प डालें। इसके बाद उस कागज को फोल्ड करके अपने पास ऊपर के पॉकेट में रखें। माताएं बहनें जो एग्जाम देने के लिए जा रही हैं, बच्चियां, वो अपने पर्स में इसको रख सकती हैं। कल के दिन काली मिर्च लेकर उससे हल्दी से स्पर्श करके अपने पास रखना। अगर कल आप जा रहे हैं, अमावस्या तिथि, चंद्रमा और राहु भी एक साथ, ऐसे में काली मिर्च का प्रयोग आपको हर तरह से इंटरव्यू आदि में सफल दे। जी हाँ, श्राद्ध को बस अब 2 ही दिन बचे हैं, एक आज का और एक कल का। बस हमारे पूर्वज बस जाने ही वाले हैं, तो ये बस 2 ही दिन है आपके पास। जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी आप एक तरह से आराधना कर सकते हैं, इनके समक्ष करनी चाहिए, ताकि इनकी जो आत्मा है वो तृप्त हो। जब ये बैकुंठ धाम जाएं तो बिल्कुल खुश होकर जाएं और अपना आशीर्वाद, अपनी असीम कृपा आप पर बरसा कर जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है पितरों के लिए किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये हम आपको बताएं। उससे पहले बात करेंगे सूरत गुजरात से रेखा जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ मैम जी। हेलो।
जी रेखा जी बताएं। हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी नमस्ते। श्री राधे। हाँ मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ 2001। अच्छा डेट ऑफ महीना। 8 जुलाई। जी समय। और समय रविवार रात 9 बजे। जी हाँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हाई स्कूल में है, लेकिन मैं आगे वो कौन सा वो करे कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। जन्म स्थान कहाँ का है? करे कि उसको सफलता मिले। जन्म स्थान बता दें एक बार। जन्म स्थान है जौनपुर भीलमपुर। फिर से बोलिए। जन्म स्थान है जौनपुर भीलमपुर। जौनपुर ठीक है। देखिए हम सूरत डाल के बैठे हुए थे, यही कहते हैं कि आप लोग बता दिया करिए, पूरी जानकारी एक बार में देने का प्रयास किया करिए। मकर लग्न है बच्चे का और मकर राशि है, राहु की महादशा चल रही है, शिक्षा इसकी रुक सकती है। शनि और शुक्र एक साथ पंचम भाव में बैठे, जहां पर शुक्र ही है। देवी जी हो सके तो आप इसके चरित्र पर ध्यान दे दीजिएगा। 2025 तक राहु की महादशा है, यही निर्माण की अवस्था और यही इनके विध्वंस की अवस्था। इसी समय पर राहु की महादशा का आगमन, देखिए अगर युवावस्था के मध्य में राहु की महादशा आती है तो ये कई जन्मों का पाप एक साथ आ जाता है। इससे बचने के लिए गौ सेवा, बड़ों का आदेश का पालन, बड़ों के चरणों में कुछ देर बैठना, जितना हो सके बच्चे को उत्तम संस्कार दीजिएगा। पढ़ाई तो बहुत कर सकता है ये, लेकिन चरित्र निर्माण के मामले में जन्मांक 0 है। बेहतर यही होगा कि आप इसको अच्छे संस्कार दें। जी हाँ। और चलिए आज जो कि है चतुर्दशी का श्राद्ध है, तो पूर्वजों के लिए किस तरह से आज आप श्राद्ध करें, आइए आपको बताते हैं। एक अंतिम अवसर है आपके पास अपने पितरों को पूरी तरह से रिझाने का। देखिए जब आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए और वो आपसे यह कहे कि भैया अगर आप हमको कुछ खिलाएंगे नहीं तो हमारे प्राण समाप्त हो जाएंगे, और ऐसे में आपका कितना भी कठोर हृदय क्यों ना हो, लेकिन एक बार के लिए पिघल तो जाएगा है, क्योंकि आपके अगर कुछ देने से किसी की आयु बचती है तो क्यों नहीं देंगे आप। ऐसे ही याचना की दृष्टि से हमारे पितृ इस पृथ्वी के निकट आते हैं कि उनके वंशज, उनके नाती पोते, उनके बच्चे उनके निमित्त कुछ दान करेंगे और रास्ते की यातनाओं से वो बचेंगे, यमलोक के रास्तों की यातनाओं से वो बचेंगे, कष्टों से बचेंगे। आपका दिया हुआ हर एक दान डायरेक्ट उनको लगता है। तो एक बार फिर से हम चतुर्दशी के श्राद्ध पर उन पितरों को नमन करते हुए एक छोटा सा उपाय बताते हैं, करिएगा जरूर, आनंद आएगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। अपने पितृ की कोई प्रिय वस्तु, खाद्य सामग्री लेकर के पीपल के पत्ते पर रख दीजिएगा। सफेद तिल की 11 चुटकी उसके ऊपर डालिएगा। थोड़ा सा गुड़ रखिएगा। सारी प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति की शक्तिशाली चीजें हैं जो उनके पापों को काटेगी। दूर्वा से 11 बार गंगा जल का छिड़काव करिएगा उन सामग्री पर। क्या है सामग्री? गुड़ है, सफेद तिल है और उनकी प्रिय खाद्य वस्तु है। पीपल के पत्ते भी अपने समक्ष रख लीजिए किसी थाली में, और 11 बार ओम कृष्णाय नमः का जाप कपूर की आरती दिखाते हुए करिएगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। नमः विसर्ग देखिए ध्यान पूर्वक, एक एक शब्दों पर बहुत उच्चारण पर ध्यान देना है। उच्चारण शुद्ध होगा तभी उसका फल मिलता है। 11 बार ओम कृष्णाय नमः का जाप करने के बाद थाली समेत उस सामग्री को जो पीपल के पत्ते पर है जाके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। 11 बार परिक्रमा कर लीजिएगा और थाली लेकर के वापस घर आ जाइएगा। प्रणाम करिएगा अपने पितरों को और कुछ दान आज जरूर करना है, यह प्रण जरूर करिएगा। वाकई बहुत सही बात कही है आचार्य जी आपने। जो ये श्राद्ध होते हैं ये आपका प्यार अपने पूर्वजों के समक्ष दिखाने का मौका होता है, क्योंकि आपके पूर्वज जब वैकुंठ धाम जाएंगे तो यही प्यार समेटकर अपने साथ जा रहे होंगे। तो ऐसे में इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी श्रद्धा भावना से श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्दशी का श्राद्ध किस तरह से होना है ये तो हमने बता दिया, लेकिन अमावस्या का श्राद्ध किस विधि से किया जाना है कल की तारीख में, ये हम आपको बस आगे बताने ही वाले हैं। पर उससे पहले आपको बता दें कि परसों से यानी कि 13 तारीख से 9 देवियां आ रही हैं। सच्चा दरबार सज जाएगा। सच्चा दरबार यहाँ सजेगा। मैं और आचार्य जी तो यहाँ पर होंगे ही, और आप भी हमारे साथ जरूर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि 9 देवियों से मिलने वाली हैं आपको 9 शक्तियां, वो भी अलग अलग जी, जो हर तरह के दुख हर लेंगी। जी फिलहाल देखिए इसकी एक झलक।
तिथियां, तो ये हमारी खास पेशकश नवरात्रि के अवसर पर आपको जरूर देखनी है। और फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। नवरात्रि परसों से शुरू हो रही है, लेकिन अहम जानकारी ऐसी कि माँ की आहट तो हम महसूस करने लगी गए हैं अभी से ही, तो तैयारियां किस तरह से की जाए महसूस भी तो हम ही लोगों ने करवा दिया है। हाँ, सबसे पहले शुरुआत कलाकार ही करता है। तो ऐसे में माँ की तैयारियां, माँ के आने को लेकर की जो तैयारियां हैं किस तरह से होनी चाहिए, ये हम आपको आज बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है पितरों के निमित्त कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन चलिए अब आपको समझाते हैं आयुष योग 70 के बाद क्यों बनता है। क्योंकि वैसे तो आप आचार्य जी जानना चाहें तो आयुष योग में हम अक्सर कम उम्र से, जैसे 50 तक की उम्र की हमने बात करी, लेकिन 70 को तो हम पूर्ण आयु भी मांग लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों 70 के बाद जो है हमारे अपने हमसे बिछड़ते हैं, तो आइए आपको समझाते हैं कुंडली के माध्यम से। वैसे तो इस ब्रह्मांड के अंत तक पितरों का आशीर्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारी चाह भी रहती है कि हमारे अपने हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे, लेकिन यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस मृत्यु लोक में यदि कोई सत्य है तो वह सिर्फ मृत्यु है। मृत्यु के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है, सब मिथ्या है। शास्त्र कहता है और लॉजिकल भी लगता है। आयुष का योग 70+ पर कब होता है देखिएगा, शोध हमारा है, अनुमोदित आप सब करेंगे। नवमेश की दशा में मृत्यु का योग बनता है 70+ वालों का। नवमेश की दशा यह अष्टम से द्वितीय पड़ जाता है। मृत्यु के स्वरूप का बैंक बैलेंस जागृत होता है। ध्यान पूर्वक समझते जाइएगा। केतु से दृष्ट किसी भी ग्रह की दशा यह आपको चलते फिरते मृत्यु की तरफ ले जाएगा। मतलब आप दंड नहीं भोगेंगे। हम यहाँ पर जो जिक्र कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बिना किसी तकलीफ के दिवंगत होते हैं। मंगल पर राहु की दृष्टि हो
और दोनों ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, मंगल भी और राहु भी यह प्रभावित हो रहा हो किसी न किसी रूप में अष्टमेश या द्वितीयेश के साथ। बुध के साथ अष्टमेश हो और मार्कीज की दशा आ जाए तो ऐसी स्थिति में भी मृत्यु का संयोग बनता है। तृतीयेश की अंतरदशा में द्वादशेश की प्रत्यंतर दशा यह मृत्यु करा ही देती है। यह आजमाया हुआ शोध हमने आप तक पहुंचाया है। इन सारे योगों में लगभग आमतौर पर चलते फिरते व्यक्ति अपनी देह को त्यागते हैं, आत्मा मुक्ति पाती है और परमपिता परमेश्वर की तरफ अग्रसर होती है। जहां जहां पर केतु का हस्तक्षेप रहेगा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या मार्केश पर दृष्टि, वहां वहां पर मोक्ष का दायक ये बन जाएगा। जहां इसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी वहां पितरों को भटकना पड़ता है। ऐसे में श्राद्ध एक ऐसा तिथि आती है, जब श्राद्ध आता है उस समय आप अपने पितरों की मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया में जो आए हैं उनको जाना भी है, ये सत्य है, क्योंकि मृत्यु सत्य है। लेकिन ऐसे में मन नहीं भरता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे अपने हैं कुछ वर्ष और हमारे साथ रहकर जाएं। बात हो रही है 70+ की, तो ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए? आयुष योग जो बना हुआ है कुंडली में, इसकी काट के लिए आइए बताते हैं आपको। आप सबके पितरों को और हमारे अपने खुद के निजी पितरों को यह हमारी एक अंतिम श्रद्धांजलि है। आज जो अब हम उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को हर वो बुजुर्ग करे, हर वो युवा करे जो किसी बुजुर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। और जुड़ेगा क्यों नहीं, हम सब पैदा ही हुए हैं अपने पूर्वजों के माध्यम से। इस देह के पीछे, इस शब्द शक्ति के पीछे, इस शरीर के पीछे हमारे पूर्वजों का ही हाथ है। हम उनके लिए जितना हो सके उतना कृतज्ञ रहें, उनके उपकार को हम अपने सर आंखों पर लें। ये हे नाथ, हे हमारे देव, हे हमारे पितृदेव, आप थे तो हम इस शुभ संसार को देख रहे हैं, इस सुखों का उपभोग कर रहे हैं। लीजिए उपाय बताते हैं क्या करना है। 7 पीपल के पत्ते ले लीजिए, कपूर जला करके उसकी राख बनाइएगा और जिन जिन पितरों का नाम याद है उन पत्तों पर अपने सभी पितरों का नाम लिख डालिएगा, मेल फीमेल दोनों के लिए, दादा का भी, दादी का भी, परदादा का भी, परदादी का भी, सबका। दूसरी तरफ गोत्र भी लिखते जाए। सब लिख लिया। इसके बाद अब पत्तों पर काले तिल 2-2, 3-3 चुटकी डाल दीजिएगा। 1-1 बूंद गंगा जल डालिएगा और कुशा, जो पवित्री बनाने के काम आती है, एक प्रकार की घास है, कुशा महापवित्र माना गया है, उसको भी साथ में रख दीजिएगा। एक थाली में रख करके अपने बेड के नीचे, या अगर अभी आप जमीन पर शयन कर रहे हैं तो सिरहाने रख दीजिए और सुबह कल अमावस्या तिथि पर ले जाकर के शिव मंदिर में आप रख के चले आए। आने के बाद जरूरतमंदों को भोजन यथा उचित जितना संभव है जरूर कराइएगा। कल अमावस्या है, कल जितना अन्न का दान करेंगे 15 दिन के अंदर में इसका शुभ परिणाम आपके समक्ष आएगा। बिल्कुल, लेकिन अमावस्या का श्राद्ध कैसे करना है ये बताना भी बाकी है। बस हम आपको बस आगे बताएंगे ही ये जानकारी, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं। लगाएंगे इन्हें कॉल और करते हैं बात। जी हाँ, तो हर दिन कोई एक लकी है, तो आज कौन है वो लकी शख्स, आइए जानते हैं। बताएं अपना नाम और शहर का नाम। हेलो जी मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। शिराधे शिराधे। आप घबराई सी लग रही हैं, एकदम प्रसन्न होकर के बात करिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं शौक हो गई ना, आज मैं लकी कॉलर बन गई हूँ। क्या नाम है आपका? जी मैं दिल्ली से पूजा बोल रही हूँ। दिल्ली से पूजा एकदम आराम से, थोड़ा तेज बोलिए, एकदम से खुश होकर के। आपकी आवाज ही नहीं आ रही जैसे। जी आपका अपना शो है, बिल्कुल आराम से बात कीजिए। जी हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ पूजा जी। हाँ पूजा जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ उनकी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1989। छोटे हैं आपसे बड़े हैं? 6 जून 1989। ये आपके छोटे भाई हैं या बड़े? बड़े भाई हैं जी। और टाइम है 8, 8:30 और 8:30 के बीच में शाम का। अच्छा, और स्थान? स्थान है दिल्ली। जी, क्या सवाल है पूजा आपका भाई के लिए? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और काम नहीं लग रहा।
आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब चल रही है जी। कब तक ठीक होएगी? कितने खुश होकर बता रही है आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। खुशी फोन लगने की। चलिए ठीक है पूजा जी, देखिए कुंडली के अनुसार आपके भाई का धनु लग्न है और लग्न में ही इनके शनिदेव की उपस्थिति और बुध की महादशा। बुध की महादशा होने के कारण जो जिस प्रकार की स्थिति है, सूर्य बुध बृहस्पति एक साथ जन्मांक में छठे भाव में है। जब तक बुध की महादशा है, और है कब तक ये भी जान लीजिए, 2031 तक, 2014 में भी आरंभ हुई है, तब तक इनके ऊपर कर्ज की स्थिति कुछ बन सकती है, परेशानियां एकदम से अचानक आ सकती हैं, गुप्त शत्रु पनप सकते हैं। तो बुध की महादशा में कुछ वस्त्र या लकड़ी से संबंधित काम कर लें। सूर्य बृहस्पति साथ है तो स्टेशनरी का भी काम इनको लाभ दे सकता है, प्रिंटिंग प्रेस का काम लाभ दे सकता है। जन्मांक एक बार ढंग से दिखवा लीजिएगा। गणेश उपासना और गणेश मूर्ति का दान चतुर्थी तिथि पे किसी मंदिर में भाई के हाथों करवाइएगा। नॉनवेज बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अनलकी डे, अनलकी समय खास तौर पर, जी हाँ, जिसे कहते हैं राहु काल। वैसे इस समय अगर कोई काम करेंगे तो अनलकी डे तो हो ही जाता है जी। राहु काल का समय आज के समय पर, आज के दिन पर 4:30 से 6 बजे तक कोई भी शुभ काम न करिएगा, और कल प्रातः काल वेला में 7:30 से ठीक 9 बजे तक। इसे राहु काल कहते हैं। राहु काल अर्थात सर्प का काल, सर्प का काल बचना चाहिए, इस बीच कोई भी शुभ काम न करें। जी हाँ, तो अभी राहु काल ही चल रहा है। अभी राहु काल ये कल का है, कल का। मैं आपको चेक कर रही थी कि आप सही बताओगे कि नहीं, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा और शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। चलिए, गुलिक काल का समय आज आज के दिन रहेगा राहु काल के ठीक समय 3 बजे से लेकर के 4:30 तक, और 4:30 के बाद राहु काल लग जाता है। कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर में 1:30 से ठीक 3 बजे तक। इस बीच जो चाहे कर सकते हैं, हर काम आपका बनेगा, प्राकृतिक शक्ति आपके करीब जरूर रहेगी। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि परसों से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, और ऐसे में आज दोपहर 2 बजे हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं कि शक्ति रूपेण है माँ दुर्गा, तो उनका जो आगमन होगा किस विधि विधान से आप करें, स्वागत कैसे करें और क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, ये तमाम जानकारियां आज दोपहर हम आपको देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। लाल फूलों के सोए हार भवानी, लाल फूलों के सोए हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Tio Sprays. Give in to the language of love. जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। The pride of India. No chemical allergy, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। वो देख नहीं पाता